नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसी शक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो आपके कानों में फुसफुसाकर आपके सबसे गहरे राज खोल दे? वह सिर्फ आपका भविष्य नहीं बताएगी, बल्कि आपके भूतकाल और वर्तमान की परतें भी उधेड़ देगी। सोचिए, अगर वह फुसफुसाना कभी ना छोड़े तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसी ही रहस्यमय खौफनाक शक्ति कर्ण पिशाचिनी पर आधारित है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो रहस्य और डर की दुनिया को महसूस करना चाहते हैं। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनिए। हमारे एक सब्सक्राइबर चिंटू सिंह, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं, उन्होंने इस कहानी की रिक्वेस्ट की थी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली कहानी आपकी बताई हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, शहर और कहानी का आइडिया जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी दी हुई कहानी को अपने अंदाज में पेश करें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। कर्ण पिशाचिनी एक अघोरी विद्या है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति के मन की बात जानी जा सकती है। इससे भूत, भविष्य और वर्तमान तक की जानकारी मिल जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह विद्या असली है, लेकिन इसे साधना बहुत कठिन और खतरनाक होता है। दुर्भाग्य से कई लोग इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं। वे खुद को बड़ा साधु संत दिखाने लगते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें त्रिकाल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे लोग भोले भाले लोगों को भ्रम में डालकर उनके डर का फायदा उठाते हैं। असल में ये लोग एक पिशाचिनी शक्ति के अधीन होते हैं। ये शक्ति उन्हें अपने वश में कर लेती है और उनके कानों में लगातार कुछ ना कुछ फुसफुसाती रहती है। धीरे धीरे ये पिशाचिनी उनके दिमाग और आत्मा पर कब्जा कर लेती है, लेकिन वह कभी दिखाई नहीं देती। वह हमेशा अदृश्य रहती है। साधक का मन हो या ना हो, उसे पिशाचिनी के साथ संभोग कर उसकी वासना पूरी करनी पड़ती है। अगर किसी दिन आप चूक गए तो आपका खेल वहीं खत्म। शुरुआत में साधक को मिलने वाली मान प्रतिष्ठा की वजह से यह सब अलौकिक और आकर्षक लगता है, लेकिन धीरे धीरे पिशाचिनी साधक के लिए सिरदर्द बन जाती है। उसकी बातें और मांगें साधक के दिमाग पर हावी हो जाती है और अंततः वह निराशाजनक स्थिति में फंसकर अपनी मुक्ति के लिए मौत का इंतजार करता है। मेरा नाम अंकुश है और ये कहानी मेरे पिताजी के एक मित्र की है जो महाराष्ट्र रेलवे में टीसी ऑफिसर के पद पर काम करते थे। उनकी नौकरी भले ही अच्छी थी, लेकिन आर्थिक हालात और कर्जे ने उन्हें बेहद परेशान कर रखा था। जुए और शराब की लत ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। हर महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज में चला जाता था। उनकी चिड़चिड़ी आदत के कारण उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गई थी। लगातार आ रहे कष्ट और दुखों की वजह से वह हमेशा मायूस रहते थे। कई बार उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी सोची, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये यकीन था कि वह बहुत जल्दी जुए में बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। पता नहीं ये उनका यकीन था या लालच, लेकिन बहुत जल्दी उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक रात हर बार की तरह वह अपनी रात की ड्यूटी पर थे। कल्याण जंक्शन से उन्होंने टीसी की ड्यूटी शुरू की। जब ट्रेन हर स्टेशन पर रुक रही थी, तो वह धीरे धीरे हर कंपार्टमेंट में जाकर यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई पैसेंजर बिना टिकट के तो नहीं यात्रा कर रहा है। जब ट्रेन सतारा स्टेशन पर रुकी, तो वह एसी डिब्बे से उतरकर जनरल कंपार्टमेंट की ओर बढ़े। उस रात ट्रेन के इस कंपार्टमेंट में रोज के मुकाबले सवारियां कम थीं। वह धीरे धीरे कुछ पैसेंजर्स के टिकट चेक करते हुए अपनी नजर डिब्बे की आखिरी सीटों पर दौड़ाते हैं। ट्रेन के सभी कोनों की सीटें खाली थीं और लाइट्स की खराबी के कारण आज उस जगह अंधेरा था। उन्हें लगा शायद आज इस सेक्शन में सिर्फ इतने ही लोग हैं, और वह मुड़कर अगले कंपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उस अंधेरे कोने की आखिरी सीट पर कोई उन्हें देख रहा है। कौन है? कौन है वहां? यहां इतनी सीटें खाली हैं, वहां अंधेरे में क्यों बैठे हो? वहां से कोई जवाब नहीं आता। विक्रांत ने अपने छोटे से टॉर्च से उस अंधेरे कोने में रोशनी डाली। हल्की रोशनी में वहां एक अघोरी बाबा बैठे हुए दिखते हैं। अपना टिकट दिखाइए बाबा जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। टिकट कहाँ है आपका? लिया भी है या बिना टिकट के ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं? वह गुस्से में बोला। अघोरी ने अपना सिर ऊपर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी यात्रा करने के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती विक्रांत बाबू।
ये बात सुनकर विक्रांत कुछ देर तक स्तब्ध होकर अघोरी की ओर देखते रहे, क्योंकि जो नाम अघोरी ने लिया था वह उनका बचपन का नाम था और यहाँ सब उन्हें विजय के नाम से जानते थे। तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? विक्रांत ने सख्त लहजे में पूछा। अघोरी बाबा ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, पता तो मुझे बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। लोगों के नाम, पहचान सब हवा की तरह उड़ जाती है, पर रह जाती है उनकी लालच। विक्रांत को अघोरी की बातों में कोई भयानक सच छिपा हुआ महसूस हुआ। उसने आगे बढ़कर फिर से टिकट की मांग की, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा घबराहट थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? अपना टिकट दिखाओ या जुर्माना भरो। अघोरी ने हल्के से अपना सिर झुका लिया और बोला, टिकट तो उन लोगों के लिए होता है जो जिंदा होते हैं। मैं तो जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह हूं, एक चलता फिरता लाश। ये ज्ञान की बातें किसी और से जाकर कहो। अगर टिकट नहीं लिया है तो जुर्माना भरो, वरना अगले स्टेशन पर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। विक्रांत ने गुस्से में कहा। अघोरी हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगला स्टेशन तो अभी बहुत दूर है विक्रांत बाबू, लगभग 2 घंटे का सफर है। मैंने लोगों की जिंदगियां 2 पल में बदलते देखी है, जैसे तुम्हारे पिताजी का ही ले लो। क्या एक केंद्रीय विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने कभी सोचा था कि उनका होनहार बेटा जुए की लत में उनकी सारी जमा पूंजी बेच देगा? ये सुनते ही विक्रांत डर के मारे सुन हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर झलकने नहीं दिया और तुरंत अघोरी से पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरे और मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता? अघोरी ने विक्रांत की ओर गहरी नजरों से देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन हूं यह जानना उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि मैं क्या जानता हूं और क्या कर सकता हूं। पर इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी जो अब तक बदकिस्मती की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उसे खोलने की चाबी मेरे पास है। कौन सी चाबी? ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं ये बाबा में नहीं मानता। अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मेरे बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो केवल मैं ही जानता हूं और कोई नहीं। विक्रांत ने हंसते हुए कटाक्ष भरे लहजे में कहा। 17 अक्टूबर 2008, जब तुम्हारे पिताजी अस्पताल में ब्रेन हैमरेज के कारण वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ऑपरेशन के लिए पैसों की कमी के चलते तुम्हारी मां ने अपनी एफडी तोड़वाई थी। और तुमने क्या किया था विक्रांत बाबू? तुमने उन्हीं पैसों को घर से चुराकर सट्टे में लगा दिया, या फिर यूं कहो कि मिट्टी में मिला दिया। जब मां ने पैसों के बारे में पूछा तो तुमने ऐसा दिखाया कि घर से अस्पताल आते समय किसी ने पैसे लूट लिए। ऑपरेशन न हो पाने के कारण तुम्हारे पिताजी तो चल बसे, लेकिन तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। तुम्हें तो सिर्फ पैसे हारने का दुख सता रहा था। क्यों, सही कहा ना विक्रांत बाबू? अघोरी ने हंसते हुए कहा। विक्रांत हैरान होकर पास वाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि अघोरी ने जो सच्चाई उसके सामने बयां की थी वह सिर्फ विक्रांत के अलावा और कोई नहीं जानता था। अब विक्रांत को अघोरी की बातों पर विश्वास होने लगा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बाबा? आप कौन है और आपको ये सब कैसे पता? विक्रांत ने भावुक होकर पूछा। अघोरी ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने कभी कर्णन पिशाचिनी सिद्धि के बारे में सुना है? क्या? कौन सी पिशाच? विक्रांत ने हैरानी से पूछा। अघोरी ने गुस्से में कहा, पिशाचिनी नहीं, कर्ण पिशाचिनी। इसी की मदद से मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सबके बारे में जान सकता हूं। इस दुनिया में जो भी मेरे सामने आता है उसका भूत, भविष्य और यहां तक कि वर्तमान में उसके मन में क्या चल रहा है वही मैं बता सकता हूं। यह बात सुनकर विक्रांत वह सोचने लगा, अगर यह सिद्धि मैं हासिल कर लूं तो इसके जरिए सट्टे में बहुत पैसे कमा सकता हूं। विक्रांत ने अघोरी से पूछा, बाबा जी, क्या यह सिद्धि कोई सामान्य इंसान भी प्राप्त कर सकता है? क्या मैं भी कर सकता हूं? अघोरी ने गंभीर होकर कहा, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा कि उसका परिणाम क्या होगा। सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है विक्रांत बाबू, मुझे इसे प्राप्त करने में कई साल लग गए। बाबा जी, क्या कोई ऐसा रास्ता या उपाय है जिससे मैं इसे जल्दी प्राप्त कर सकूं? आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। आपको जितना धन चाहिए मैं लाकर दूंगा, बस आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, विक्रांत ने डरते हुए कहा। तभी अघोरी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? तुम खुद कंगाल हो
और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, पर अगर कोई सिद्ध पुरुष जिसने अपनी सिद्धि जागृत कर ली हो तुम्हें अपनी शक्ति यानी पिशाचिनी देना चाहे तो तुम्हें उतना समय नहीं लगेगा। बस कुछ ही दिनों में तुम उसे हासिल कर सकते हो। अब अघोरी बाबा को आभास हो चुका था कि विक्रांत उसके बिछाए जाल में फंस चुका है। लेकिन बाबा, कौन अपनी सिद्ध की हुई शक्ति दूसरों को देगा? यह तो नामुमकिन है, विक्रांत ने निराशा भरी आवाज में कहा। नामुमकिन क्यों? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी सिद्धि भेंट में दे सकता हूं। विक्रांत को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रांत मन ही मन सोचने लगा, ये जरूर कोई पाखंडी है। ऐसे कैसे ये अपनी सिद्ध की हुई शक्तियां दूसरों को दे सकता है? विक्रांत शक भरी नजरों से अघोरी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन बाबा, आप क्यों ये शक्तियां मुझे देना चाहेंगे? आपको इसमें क्या लाभ है? अघोरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे लिए संसार में कोई लाभ या हानि नहीं है। मैं अघोरी हूं, संसार के बंधनों से मुक्त। शक्ति मेरे लिए सिर्फ एक साधन है, लेकिन तुम्हारे लिए यह वरदान का मार्ग बन सकती है। वैसे भी ये सिद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रुख बदलती है, और मेरा ना कोई संतान है ना ही कोई परिवार। अगर तुम क्षमता रखते हो तो मैं तुम्हें यह शक्ति भेंट में दे सकता हूं, लेकिन याद रहे, अघोरी ने चेतावनी देते हुए कहा, इस सिद्धि को पाने के बाद तुम्हें असीम शक्तियां तो मिलेंगी, पर इसकी कीमत भी भयानक होगी। कर्ण पिशाचिनी एक बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गई तो वह हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेगी। वह तुम्हारे कान में सारे रहस्य बताएगी, लेकिन उसकी आवाज से पीछा छुड़ाना असंभव होगा। वह तुम्हारे हर सवाल का जवाब तो देगी, पर बदले में तुम्हारा शरीर मांगेगी। वह किसी को दिखाई नहीं देगी, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं, परंतु रात के सपनों में वह तुम्हारे साथ एक गहरा शारीरिक संबंध बनाएगी। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम उसकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मृत्यु बहुत भयानक होगी। विक्रांत के मन में अघोरी की बातों ने गहरी उथल पुथल पैदा कर दी थी। वह सोच में पड़ गया था कि क्या वह सच में सिद्धि साधना करना चाहता है। एक और अघोरी की बातों ने उसे अद्वितीय शक्तियों और रहस्यों की दुनिया में झांकने का मौका दिया था, लेकिन दूसरी ओर यह साधना अत्यंत खतरनाक और अनजान परिणामों से भरी हुई थी। वह जानता था कि कर्ण पिशाचिनी के साथ इस साधना का संबंध स्थापित करना आसान नहीं होगा। वह हर समय उसके जीवन पर छाया की तरह मंडराती रहेगी और उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन होगा। विक्रांत सोचने लगा, क्या मैं इस डरावनी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं? उसके अंदर डर तो था, पर उसके कर्जे और परेशानियां उसे मजबूर कर रही थीं। अकेलापन और उधार के बढ़ते बोझ ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसे एक ऐसे चमत्कार की तलाश थी जो उसकी सारी समस्याओं का हल बन सके, लेकिन उसके मन में बार बार अघोरी की चेतावनी गूंज रही थी, तुम उसकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मृत्यु बहुत भयानक होगी। विक्रांत बाबू, क्या सोच रहे हो? विक्रांत बाबू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कहां खोए हुए हो? जल्दी अपना निर्णय बताओ, अगला स्टेशन दूर नहीं है। विक्रांत ने अपना चिंतन तोड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। अब यह हुई न बात। ठीक है, लेकिन अब बात से मुकर मत जाना। बस मेरे बुलावे का इंतजार करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ आना है। अब मैं चलता हूं, मेरा स्टेशन आ गया है। अघोरी ने इतना कहकर अपना झोला उठाया और ट्रेन के दरवाजे की तरफ चलने लगा। अरे बाबा जी, पर मुझे कहाँ आना है? पता तो बताते जाए। मेरे बुलावे का इंतजार करो। इतना कहकर अघोरी बाबा ट्रेन से नीचे उतर गया। जब विक्रांत प्लेटफार्म पर उसे ढूंढने के लिए गया तो अघोरी वहां से ओझल हो चुका था। दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन उस अघोरी का कोई अता पता नहीं था। हर दिन जब ट्रेन जंक्शन से गुजरती तो विक्रांत प्लेटफार्म पर उसकी तलाश में अपनी नजरें दौड़ाता, लेकिन उसे अघोरी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। विक्रांत के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा, क्या उस रात का वादा सिर्फ एक छलावा था, या फिर अघोरी सच में किसी पिशाचिनी की बात कर रहा था? विक्रांत का धैर्य निराशा से टूटता जा रहा था। वह हर रात इस उम्मीद में सोता कि अगली सुबह उसे कोई संकेत मिलेगा, लेकिन 4 दिन बीत चुके थे
और अब तक उस अघोरी का कोई अता पता नहीं था। उस अघोरी को बस एक पाखंड समझकर धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगा था। लेकिन एक रात विक्रांत स्टेशन से अपनी नाइट ड्यूटी जल्दी खत्म कर घर लौटा। आधी रात थका हारा विक्रांत अपनी टीसी यूनिफॉर्म बदलकर कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ और सिगरेट पीने लगा। सिगरेट खत्म होते ही तेज नींद की वजह से वह बेडरूम में सोने चला गया। कुछ समय बाद लगभग रात के 3 बजे होंगे। विक्रांत थकान के कारण गहरी नींद में था और तभी बेडरूम के टेलीफोन पर एक कॉल आता है। ट्रिन 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 ट्रिन। टेलीफोन बेड के बगल वाली टेबल पर रखा था। उसकी आवाज ने विक्रांत की नींद तोड़ दी। उसने नींद में अपनी आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ देखा और सोचा, इतनी रात में कौन कॉल कर रहा है। कॉल उठाकर बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? विक्रांत बाबू, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? 2 दिन बाद अमावस्या है। तुम्हें रात के ठीक 2 बजे चंदवारा के पुराने कब्रिस्तान में आना है। भूलना मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर अघोरी ने कॉल काट दिया। अब विक्रांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बस उसे इंतजार था अमावस्या की रात का। वहीं बेड पर लेटे लेटे सोचने लगा, अब कर्ण पिशाचिनी की मदद से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। धन दौलत और ताकत अब मेरे कदम चूमेगी। यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। 2 दिन बाद आखिरकार वह अमावस्या की रात आ ही गई। विक्रांत अपनी कार से चंदवारा के पुराने कब्रिस्तान पहुंचा। अपनी गाड़ी कब्रिस्तान के गेट से थोड़ी दूर पार्क कर वह पैदल ही अंदर बढ़ने लगा। समय हो रहा था रात के 1:45। पूरा कब्रिस्तान सुनसान था। वहां कोई गार्ड या केयरटेकर नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान का वातावरण बेहद डरावना लग रहा था। अमावस्या के कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। आसपास की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक विक्रांत को सुनाई दिया, कोई धीमे धीमे कुछ गुनगुना रहा था। वह आवाज गहराती जा रही थी, लेकिन जब उसने गौर से सुनने की कोशिश की तो पता चला कि यह कोई मंत्र पाठ है। अब उसे पक्का हो गया था कि अघोरी यहीं कहीं है। वह आ रही मंत्रों की आवाज की दिशा में चलने लगा। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विक्रांत ने दूर एक रोशनी की किरण देखी। वहां किसी ने शायद आग जलाई है। हो न हो अघोरी शायद वहीं है। विक्रांत ने मन ही मन कहा और आगे बढ़ गया। विक्रांत अघोरी को ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान के काफी अंदर तक चला गया था। डरावना दृश्य। उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे गहरे अंधेरे में वह अघोरी पद्मासन में बैठा हुआ है। एक जलता हुआ अग्निकुंड था। वहां का नजारा बहुत भयानक था। शायद यही आग थी जिसे विक्रांत ने दूर से देखा था। लेकिन वहां उसने देखा कि अघोरी के दाहिनी तरफ जमीन पर कोई लेटा हुआ है। जब उसने गौर से देखने की कोशिश की तो पता चला कि वह एक कम उम्र की लड़की का संपूर्ण नग्न शव था और उस शव के सामने एक काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ था। इस नजारे को देखकर विक्रांत के होश उड़ गए थे। उसका मन कह रहा था, क्या मुझे सच में यह सिद्धि हासिल करने की जरूरत है? लेकिन लालच कभी किसी का भला नहीं करता। उसने अपने डर को काबू करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। बाबा जी, मैं आ गया, ठीक आपके बताए हुए समय पर, विक्रांत ने कहा। अघोरी ने बिना कुछ कहे उसे बिछाए हुए काले कपड़े पर बैठने का इशारा किया। विक्रांत ने अघोरी का इशारा समझकर उस कपड़े पर बैठने का निर्णय लिया। बार बार विक्रांत की आंखें उस लड़की के नग्न शव पर जा रही थीं। उस लड़की के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए थे और उसकी आंखों पर सुंदर सी पलकें बिछी हुई थीं, मानो कोई देवी सो रही हो। अघोरी मन ही मन किसी तंत्र विद्या का जाप कर रहा था। किसी इंसान की खोपड़ी से आग में घी और बेलपत्र का अर्घ्य भी दे रहा था। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेलपत्र के जलने की चिटपट आवाज ने परिवेश को भयावह बना दिया था। भारी होता माहौल। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मंत्र पाठ और भी तीव्र होता जा रहा था। बीच बीच में अघोरी कुछ घी लड़की के शव पर भी डाल रहा था। विक्रांत को आभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। वह बस डरते हुए अघोरी के क्रियाकलापों को देखता रहा और तभी अघोरी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, विक्रांत बाबू, अब मैं जो मंत्र बोलूंगा उसे बस मेरे साथ दोहराना।
विक्रांत ने हाँ में सिर हिलाया। शक्ति का आह्वान, नमः करण पिशाचिनी, अमोघ सत्यवादिनी, मम करण अवतर अवतर। अतीता नागत वर्तमान, निदर्श दर्श, मम भविष्य कत कत, हरियम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। शरीर में उठता भय मंत्र बोलते ही विक्रांत ने महसूस किया पूरा वातावरण और भी भारी हो गया है। हवा में घी की सुगंध खत्म होकर एक सड़ी हुई गंध फैलने लगी है और वह लड़की का शांत और सुंदर शव अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी त्वचा कुछ ही देर में काली और सिकुड़ी हुई नजर आने लगी थी। शव का भयावह रूप, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं, काली और बेजान आंखें जिनसे गाढ़ा काले रंग का तरल बहने लगा था। जो चेहरा पहले मासूम और सुंदर दिख रहा था अब विकृत और भयावह हो चुका था। शायद उसी शव से वह गंदी बदबू आ रही थी। यह दृश्य देखकर विक्रांत डर के मारे कांपने लगा और तभी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी साधना संपन्न हो चुकी है विक्रांत बाबू। मैंने तुम्हें अपनी सिद्धियां दे दी है। अब मैं तुम्हें एक बीज मंत्र दे रहा हूं जिसका जाप तुम्हें हर रात 108 बार करना होगा। इसके साथ ही कुछ नियम है जिनका पालन करना अनिवार्य है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के बाद अनजाने में भी किसी भगवान या देवी देवता का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। अगर तुम्हारे घर में किसी भगवान की तस्वीर या मूर्ति है तो उसे तुरंत निकालकर बाहर फेंक दो और अपने घर के मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा दो। ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए उसे कभी मत खोलना। अब तुम पूरी तरह से तामसिक शक्तियों के अधीन हो। घर में पूजा पाठ करना या दिया जलाना पूरी तरह से निषेध है। तुम्हें कर्ण पिशाचिनी के प्रति वफादार रहना होगा। किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध मत बनाना। याद रहे, तुमने सिद्धि हासिल जरूर की है लेकिन वह तुम्हारी गुलाम नहीं है। वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी पर बदले में वह तुमसे कुछ ना कुछ जरूर लेगी। हर रात उसे खुश करने के लिए तुम्हें अपना शरीर उसके भोग के लिए अर्पण करना होगा। अगर तुमने उसे खुश करने में जरा सी भी चूक की तो वह सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ। सच कहूं तो अघोरी की बातें सुनकर विक्रांत घबरा गया था पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव झलकने नहीं दिया। अब तुम यहां से जा सकते हो पर मेरे कहे हुए बातों को भूलना मत, वरना तुम बहुत बड़े संकट में फंसोगे जिससे तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैं ध्यान रखूंगा और वैसे भी अभी जो मेरी परिस्थिति है उससे बुरा आखिर क्या ही हो सकता है, वह तो समय ही बताएगा। विधि का विधान आखिर कौन बदल सकता है? अघोरी ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? विक्रांत ने पूछा। आने वाले समय में तुम खुद समझ जाओगे विक्रांत बाबू कि मैं कहना क्या चाहता हूं, अघोरी ने हंसते हुए कहा। विक्रांत ने अघोरी की चेतावनी को अनसुना कर बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में कुछ नकारात्मक होने का डर तो था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। घर पहुंचते ही विक्रांत सबसे पहले घर के मंदिर की ओर बढ़ा। अघोरी के कहे अनुसार उसने एक एक करके सभी देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां नीचे उतारी। हर तस्वीर और मूर्ति को सावधानी से एक पुराने काले कपड़े में लपेटकर उसका एक पोटली बनाया और फिर उसे घर के तहखाने के किसी कोने में रख दिया। इसके बाद उसने घर के मंदिर का दरवाजा बंद किया और उस पर ताला लगा दिया। विक्रांत धन और सिद्धि के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि वह कितना बड़ा अनर्थ कर रहा है। हर रात अपनी ड्यूटी के बाद वह घर आता और बीज मंत्र का जाप करता। यह उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। ना तो उसके जीवन में कोई खास उन्नति हुई थी, ना ही उसने अपनी ताकत में कोई इजाफा देखा था। वह सोचने लगा, अघोरी ने बस मेरे साथ एक पाखंड किया है, मेरे जज्बातों के साथ खेला गया है। लेकिन एक रात वो रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर था, उसके ठीक सामने, और अपने नियमित प्रोटोकॉल के अनुसार सभी कंपार्टमेंट की चेकिंग कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक महिला अपनी सीट पर बैठी रो रही थी और उसके आसपास कई लोग इकट्ठा होकर कुछ ढूंढ रहे थे। यह नजारा देखकर विक्रांत तुरंत उस भीड़ के पास पहुंचा। उसने उस महिला और वहां खड़े लोगों से पूछा, क्या हुआ? आप सब यहां इस सीट के पास क्यों इकट्ठे हैं?
महिला अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए दुख भरी आवाज में बोली, मेरी चेन, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई है। किसी ने मेरे गले से उसे चुरा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। उस महिला के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आसपास खड़े लोग भी एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे। सीट्स के नीचे, बैगों के अंदर और चारों तरफ चेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ धीमा हो गया हो, जैसे आसपास की हर चीज सुन पड़ गई हो। आवाजें धीमी पड़ गई और समय जैसे ठहर सा गया। तभी उसके बाएं कान में किसी ने धीमे से फुसफुसाया, लाल शर्ट, ऊपर की जेब। विक्रांत के पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन उसने फौरन ध्यान केंद्रित किया। उसने चारों ओर देखा और वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, क्या आप लोगों ने सीट नंबर 13 के पास देखा? वह लाल शर्ट वाला आदमी, उसकी ऊपर वाली जेब चेक करो। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर विक्रांत की बात सुनकर उस व्यक्ति की ओर बढ़े। लाल शर्ट पहने आदमी ने पहले तो हैरानी से इधर उधर देखा, फिर पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया। एक व्यक्ति ने झट से उसकी शर्ट की जेब में हाथ डाला और तभी ये क्या? सबकी आंखें चौंधिया गईं। वहां से वही सोने की चेन निकली जो चोरी हुई थी। कुछ पल के लिए पूरी भीड़ में खामोशी छा गई। फिर लोग आपस में फुसफुसाने लगे। देखते ही देखते लोगों ने उस चोर को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन विक्रांत वहां से चुपचाप बाहर की ओर निकल गया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह क्या था? वह सुन्न और हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी जो हुआ वह असल में सच था या कोई भ्रम। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, अघोरी की सिद्धि सच में असर दिखाने लगी थी। जिस मंत्र का वह इतने दिनों से जप कर रहा था, उसने वास्तव में काम करना शुरू कर दिया था। कर्ण पिशाचिनी। अब यह साफ हो चुका था, वह अब सच में उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। रात 2 बजे। ड्यूटी के बाद जब विक्रांत घर लौटा तो वह थकान के कारण सीधे सोने चला गया। रात के शायद 2 बजे होंगे। तभी एक अजीब सी हंसी की आवाज ने उसे जगा दिया। विक्रांत हैरानी से उठा और ध्यान से सुनने लगा। ये वही आवाज थी जो उसने ट्रेन में सुनी थी, लेकिन ये यहाँ कैसे? उसकी सांसें तेज हो गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। वह आवाज घर के बेसमेंट के बगल वाले बेडरूम से आ रही थी। वही कमरा जो कई दिनों से बंद पड़ा था। वह उस बंद कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां पूरा अंधेरा था। वह अपनी आंखें मलते हुए अंधेरे में देखने की कोशिश करता है। वहां कोने में कोई खड़ा था। वह अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और धीरे धीरे उस अंधेरे कोने में रोशनी डालता है। टॉर्च की रोशनी में उसे एक बेहद खूबसूरत महिला दिखाई देती है। वह सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी त्वचा दूध जैसी साफ और गोरी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी गहराई और रहस्य था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। उसके गहरे लाल होंठ ऐसे लग रहे थे मानो अभी अभी किसी ने उन पर रंग चढ़ाया हो। उसकी आवाज में ऐसा खिंचाव था जैसे वह विक्रांत को अपनी ओर खींच रही हो। आओ, डरो मत, मेरे पास आओ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम सिर्फ मेरे। उसने विक्रांत के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि विक्रांत भी खुद को रोक नहीं पाया। अगली सुबह विक्रांत की जब आंख खुली तो वह अपने बेड पर ही था। इसका मतलब यह सब सिर्फ सपने में हुआ था। दिन बीतते गए। विक्रांत अब कर्ण पिशाचिनी की सुंदरता और शक्ति का पूरी तरह से आदी हो चुका था। उसने उसका इस्तेमाल अपने शारीरिक सुख और जुए के खेल में करना शुरू कर दिया था। वह उसकी मदद से अपने विरोधियों की अगली चाल पहले ही जान लेता और कभी भी कोई दांव नहीं हारता। हर बीतते दिन के साथ वह और भी शक्तिशाली और अमीर बनता जा रहा था। वह इतना धन कमाने लगा था कि अपना सारा कर्ज चुकाकर अपनी बढ़ती दौलत से सोने चांदी के गहनों और कीमती चीजों में निवेश करने लगा था। कर्ण पिशाचिनी की मदद से विक्रांत की किस्मत दिन ब दिन चमकती जा रही थी। अपने बुरे दिनों को पीछे छोड़ते हुए विक्रांत पैसों के नशे में चूर हो गया था। वह भूल चुका था कि यह बेशुमार दौलत और शोहरत उसे उसके कुकर्मों के कारण ही मिल रही थी। अब उसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा और उसकी सबसे बड़ी चिंता यानी कर्ज भी खत्म हो चुका था। लेकिन इस बदलाव के बाद वह अपनी पत्नी को, जो उसकी गतिविधियों से तंग आकर उसे छोड़कर चली गई थी,
किसी तरह मनाकर वापस घर ले आता। जब सालों बाद उसकी पत्नी घर आई तो घर में रखी कीमती चीजों को देखकर हैरान रह गई। विक्रांत को इतना संपन्न देखकर वह बेहद खुश थी। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उसने विक्रांत से पूछा, अचानक इतना पैसा कहां से आया जी? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? विक्रांत ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, बस खुश रहो। ऐसा समझो कि मेरे आंगन में पैसों का बड़ा सा पेड़ उगाया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बेसमेंट के बगल वाले कमरे में कभी मत जाना, उसे हमेशा बंद ही रखना। और अगर मैं वहां जाऊं तो मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। वो अपनी पत्नी को घर तो ले आया था, लेकिन हमेशा उसे एक निर्धारित दूरी बनाए रखने को कहता। रात होते ही वह बेसमेंट वाले कमरे में चला जाता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। पर विक्रांत की पत्नी अब अंदर ही अंदर घुट रही थी। पति के होते हुए भी वह उसके समय और प्रेम के लिए तरस रही थी। इसी तरह दिन बीते गए, लेकिन एक रात वह रोज की तरह अपने जुए के अड्डे से घर लौटा, लेकिन आज शराब के नशे में चूर था। उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए उसने घर का दरवाजा खोला और सीधे अपनी पत्नी के बेडरूम में चला गया। वह इतने नशे में था कि बिस्तर पर लेटकर कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने अपनी पत्नी को पास बुलाया और कभी अपने पुराने संघर्षों की बातें करने लगा, तो कभी अपनी जिंदगी से जुड़ी अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र करने लगा। जब उसकी पत्नी उसके पास आई तो विक्रांत ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में देखते हुए वह बोला, कितना वक्त हो गया, हमने ऐसे साथ समय नहीं बिताया। विक्रांत की पत्नी भी कुछ पलों के लिए पिघल गई। वह बेहद खुश थी। उसने विक्रांत के सीने पर अपना सिर रख दिया और उसकी बातें सुनने लगी। अगली सुबह जब विक्रांत की आंखें खुलीं तो उसने खुद को अपनी पत्नी के कमरे में देखकर हैरान रह गया। जाने अनजाने में, या यूं कहें कि नशे की हालत में, विक्रांत ने अघोरी के पहले नियम को तोड़ दिया था। वह कल रात जो भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन खुद को कोसने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह घंटी बजने की आवाज सुनकर बेहद हैरान हो गया। वह तेजी से घर के हॉल की ओर भागा, ये देखने के लिए कि घर में क्या हो रहा है। और उसने देखा, उसकी पत्नी घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मंदिर का दरवाजा क्यों खोला? तुमने सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद हो गया। विक्रांत की आवाज में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। इन सबसे अनजान विक्रांत की पत्नी ने हंसते हुए कहा, अरे आपको क्या हो गया? इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ पूजा कर रही हूं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन विक्रांत के लिए अब कुछ भी ठीक नहीं था। अघोरी द्वारा बताए गए दोनों नियमों को विक्रांत ने तोड़ दिया था, और इस कारण उसके भीतर का भय उसे एक भयानक संकट में डाल चुका था। वह दौड़ता हुआ बेसमेंट के बगल वाले कमरे में गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। अब उसे वहां कैद हुए लगभग 5 दिन हो चुके थे। विकृत मानसिकता के चलते वह भोजन करने के लिए भी बाहर नहीं आया। जब उसकी पत्नी उसके पास आने की कोशिश करती तो वह गुस्से में उसे गालियां देता, दूर रहो मुझसे, तुम नहीं समझोगी कि मैं क्या सह रहा हूं। उसकी आंखों में खौफ और आतंक साफ झलक रहे थे, मानो वह किसी शैतान के शिकंजे में फंस गया हो। उसकी पत्नी कमरे से आती चीख पुकार सुनकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। कमरे से आती आवाजें ऐसी लगती जैसे विक्रांत किसी अदृश्य शक्ति से जगड़ रहा हो, किसी से बहस कर रहा हो और कभी कभी उसको छोड़ देने की भीख मांगता। फिर एक रात अचानक विक्रांत की चीखें दर्द में बदल गई। वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह किसी बड़े संकट में था। उसकी पत्नी घबरा गई। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। घबराकर उसने दरवाजे की हल्की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। वहां का नजारा बहुत भयानक था। विक्रांत कमरे के कोने में बैठा हुआ था। वह अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढककर जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें और खुश नहीं कर सकता। मुझ में अब और ताकत नहीं बची है।
ये देखकर उसकी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि विक्रांत किससे बात कर रहा था और कौन था जो उसे इस हद तक परेशान कर रहा था। विक्रांत की चीखें इतनी जोरदार और पीड़ादायक थीं कि वे सुबह तक गूंजती रहीं। पूरी रात उसकी पत्नी दरवाजे के पास बेसहारा बैठी रही। वह रो रही थी, ये समझ नहीं पा रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद चीखें और रोने की आवाजें अचानक थम गई। चारों ओर एक मनहूस सन्नाटा छा गया था। विक्रांत की पत्नी इस अचानक छाई खामोशी से हैरान थी। अभी तक विक्रांत की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, जो उसकी पीड़ा और भय को बयां कर रही थीं। लेकिन अब जब चारों ओर सन्नाटा था, उसे यह असामान्य और डरावना लग रहा था। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसे यकीन था कि अंदर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। घबराते हुए उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अंदर से खुल गया। कमरे से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। वह अपनी नाक को अपनी साड़ी के पल्लू से ढकते हुए धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। वहां हल्का अंधेरा था। रोशनी बस इतनी थी कि चीजें धुंधली नजर आ रही थीं। जैसे ही उसकी नजर कोने में पड़ी, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। विक्रांत का संपूर्ण नग्न शव पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कई घावों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बर्बरता से मार डाला हो। उसके कानों से काले रंग का खून बह रहा था। शायद इसी कारण विक्रांत पूरी रात दर्द से चिल्लाता रहा। यह उसकी पिशाचिनी के प्रति वफादार न रहने का परिणाम था। माना जाता है कि अगर कोई पिशाचिनी की सिद्धि हासिल कर ले तो वह मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चला जाता है, यानी मरने के बाद भी वह साधक पिशाचिनी का गुलाम बनकर रहेगा। अघोरी इस बात को बखूबी जानता था, इसीलिए उसने विक्रांत को अपना शिकार बनाया ताकि वह खुद इन सब से मुक्ति पा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। तो चलिए उन सभी लोगों के नाम लिया जाए जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट किया था। चिंटू सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से, अनिल मुखिया उत्तर प्रदेश से, राजू दिल्ली से। और अगर कोई नाम छूट गया हो तो कृपया उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगली बार आपके नाम जरूर लूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे काम को सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास कोई डरावनी या सच्ची कहानी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिखें। हम आपकी कहानी को भी जरूर सुनाएंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।